50 से ज्यादा उम्र वाले उन कर्मचारियों की छुट्टी होगी जो बेहतर काम नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी हैम्बर्ग में आज होने वाले 12वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। हैम्बर्ग में G20 बैठक से अलग पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे। हैम्बर्ग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। दिल्ली में आग लगने पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवी मुंबई में स्कूल टीचर पर 4.5 साल के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। यूपी के बुलंदशहर में कमरे में विवाहिता का शव मिलने के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। ट्रंप ने जब पोलैंड के राष्ट्रपति की पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया तो उन्होंने इसकी अनदेखी की। कैटरीना कैफ ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के 82वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लोगों ने विरोध किया। हैम्बर्ग में G20 बैठक का विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आतंकी बुरहान के इनकाउंटर के 1 साल पर दुष्प्रचार रोकने के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश द्वारा सिंह को गिरफ्तार किया। मुंबई के कांदिवली इलाके में कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर रेप की कोशिश की गई। मेरठ में बेटे का चालान काटने के बाद बीजेपी पार्षद ने एसएचओ को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। एमपी के असावरी नाम का फीमेल म्यूजिकल बैंड संगीत से जागरूकता फैलाने में जुटा है। यूपी के ललितपुर में नाबालिग ने रेप के 2 हफ्तों बाद एसपी से केस दर्ज करने की गुहार लगाई। मैक्सिको की जेल में हुई हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। श्रीदेवी 5 साल बाद आज अपनी नई फिल्म मॉम के जरिए पर्दे पर वापसी कर रही हैं। एमपी के जबलपुर में शिक्षक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बिहार के कृषि मंत्री रामविचार राय ने किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की घोषणा की। जमैका में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया। जमैका वनडे में शानदार 111 रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यूपी के सीतापुर में बेटे ने संपत्ति विवाद में माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सुस्त सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उम्र से पहले रिटायर करने का ऐलान किया है। सरकार ने 50 साल की उम्र में ही सुस्त अधिकारियों को रिटायरमेंट देने का फैसला किया। इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा आदेश जारी किया है। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। 3 महीने को नोटिस पीरियड रहेगा, जिसके बाद ऐसे अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के घर समेत 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। इजरायल दौरे के आखिरी दिन हाइफा में पीएम मोदी टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी में शामिल हुए। हाइफा में पीएम मोदी ने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट का जायजा लिया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने सैर के दौरान प्लांट से शुद्ध किए गए समुद्र के पानी को भी पिया। हाइफा में पीएम नेतन्याहू ने इजरायल में बनी एक खास जीप में पीएम मोदी को खुद सैर कराई। अमेरिका ने उम्मीद जताई कि G20 देश उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए एक साथ आएंगे। हैम्बर्ग में ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के पीएम से डिनर पर मुलाकात की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मनप्रीत कौर ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्मण ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। जन्मदिन पर रणवीर सिंह ने दीपिका के साथ 3 करोड़ रुपए की नई लग्जरी कार में सैर की। ममता बनर्जी ने बशीरहाट हिंसा रोकने के लिए गृह मंत्रालय की भेजी सीआरपीएफ की 8 में से 4 कंपनियां वापस की। यूपी के मैनपुरी में अवैध संबंध के शक में शख्स ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नकली चावल मिलने के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अमेरिका में रजनीकांत का ड्राइवर से बात करने का सेल्फी वीडियो वायरल हो गया।
एमपी के श्योपुर में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ जाने के लिए थाने में हंगामा किया। नोएडा में एक घर से 40 लाख के गहने चुराने वाले नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। महाराष्ट्र के एक मंदिर के पास जमीन से धुआं और भाप निकलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के मादीपुर से 16 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर पहुंचाने वाली संस्था की तारीफ की। राजस्थान के सिरोही में बिजली के तारों में गर्दन फंसने से तेंदुए की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में हिंसा के बाद बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की सभी देशों ने निंदा की। एमपी के भोपाल में तेज रफ्तार स्कूल बस की टक्कर में स्कूटी सवार लड़की की मौत हो गई। जानवी कपूर ने मॉम में पिता के किरदार के लिए अदनान सिद्दीकी का नाम सुझाया था। अधिकारी के मुंह पर मछली मारने के आरोपी नारायण राणे के बेटे नितेश पर केस दर्ज होगा। इजरायल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी तेल अवीव में भारतीय छात्रों से मिले। उत्तराखंड के धारचूला में जमीन खिसकने से हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान को पद से हटाया गया। पटना में चेक की क्लोनिंग कर खातों से करोड़ों निकालने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सिक्किम सरकार हिंसा से हुए नुकसान के लिए ममता सरकार के खिलाफ एससी में केस दर्ज कराएगी। दिल्ली कैंट के आर्मी मुख्यालय से कर्नल की बीएमडब्ल्यू कार चुराने की कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। सीरिया में के हमा में आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि टीम इंडिया को नया कोच श्रीलंका दौरे से पहले मिलेगा। सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर ने रिलीज के कुछ साल बाद कुछ तस्वीरें साझा की। यूपी के आगरा में तेज बारिश के बाद मकान की छत गिरने से पिता और बेटी की मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ में खुद को किन्नर बताकर पैसे मांगने वाले को किन्नरों ने पीटा। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस का सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मंदिरा बेदी वेब सीरीज स्मोक में माफिया डॉन की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता बनाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बिहार के भागलपुर में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। रणबीर ने अपनी नई गर्लफ्रेंड से कटरीना को मिलवाया तो वो बहुत खुश नहीं हुई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य बताया। यूपी बीजेपी के प्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश कुमार को अविश्वासी नेता करार दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कूपी ग्राम पंचायत के सरपंच ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी नए कोच के चयन पर विराट कोहली से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगे। एमपी के रतलाम में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक आदमी बुरी तरह से झुलस गया। फिल्म जग्गा जासूस से कुछ सीन हटाने पर गोविंदा निर्देशक अनुराग बासु से नाराज हैं। एहतशाम खान की बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आधार कार्ड को अनिवार्य करने के निजता के हनन का मामला इसको बताया गया था, जबकि सरकार का तर्क है कि आधार के जरिए सरकारी स्कीमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो आज इस पर फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार का फैसला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट जिस पर आज अपना फैसला सुना सकता है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर के कार्यक्रम में चश्मा गायब हो गया। यूपी के कानपुर की कल्याणपुर पुलिस ने पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ में डूबने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं।
वेतन विवाद के बढ़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ए टीम का दक्षिण अफ्रीका का दौरा टला। मुंबई में फिल्म लेखक से लाखों का सोना लूटने वाले को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया। यूपी के सोनभद्र में गांव में घुसे 2 मगरमच्छों को पकड़कर नदी में छोड़ा गया। यूपी के हरदोई में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने जमकर पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में किराएदार बनकर लोगों को लूटने वाले 2 चोर गिरफ्तार किए गए। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज झारखंड के रांची में सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्के बनाने वाले एक बड़े गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। चेन्नई में जीएसटी के विरोध में पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़े सिनेमाघर आज खुलेंगे। यूपी की उच्च शिक्षा संस्थाओं में जीएसटी को कॉमर्स मैनेजमेंट में बतौर विषय पढ़ाया जाएगा। यूपी के कानपुर में 2 दिन लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। बिहार के नालंदा में पुलिस ने छापा मारकर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के हुसैन सागर में आयोजित नौकायन सप्ताह में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। हॉकी इंडिया ने सरदार सिंह के खिलाफ साजिश रचने पर पाक हॉकी फेडरेशन की शिकायत की। मिर्जापुर में कुएं में जहरीली गैस रिसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। यूपी के बलिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त की। परेश रावल की फिल्म गेस्ट इन लंदन आज करीब 1000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। जगदलपुर में एक तरफा प्यार में लड़की को अगवा करने वाले को गिरफ्तार किया गया। खुफिया एजेंसियों ने उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की आशंका जताई। गोवा में आयोजित मड फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर आयोजन का लुत्फ उठाया। अनुष्का शर्मा के मुताबिक अभिनेता सुनील शेट्टी की फिटनेस और शांत रवैये से वो प्रेरित हैं।